दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा। सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को घर बैठे बैठे हमारे प्राचीन तंत्र मंत्र जो विद्या है, जो विद्याएं जो प्राय लुप्त होती जा रही है, उन विद्याओं को लोगों के हृदय तक पहुंचाना, उनके घर घर, उनके आंगन आंगन तक पहुंचाना और उनको इन चीज़ों से अवगत कराना है, ताकि वो खुद भी आत्मनिर्भर बनकर एक साधक बनकर के इन चीज़ों को सीख सके, इसका लाभ ले सके। ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है। और मेरा कोशिश यही रहता है कि जो किताबों में नहीं है, यूट्यूब में नहीं है, ब्लॉग में, गूगल में इधर नहीं दिया है, वो चीज़ मैं दूँ। जो गुप्त विद्या, जो जैसे कुछ मंत्र साधना तंत्र ऐसे होते हैं कि जैसे हम हिमालय पहाड़ों में घूमते, दुर्गम दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ कोई बाबा मिल जाता है, कोई अघोर मिल जाता है, कोई बुजुर्ग मिल जाता है ना, कोई साधक मिल जाता है। तो जिनके पास क्या है कि गुरु परंपरा से उनको विद्या प्राप्त होती है, तो ऐसे के मुंह से, ऐसे के सानिध्य में जो कुछ भी हमें तंत्र मंत्र विद्या साधना जो कुछ भी हमें मिलता है, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। क्योंकि मैं भी देखो, हालांकि अभी बुढ़ापा तो आया नहीं है, जब होश संभाला तो बचपन में मैं जब छोटा सा था तो एक कोई तांत्रिक था सियाने, उनके पास लोग आते जाते थे, झाड़ फूक वगैरह करते थे नेपाल में। तो अपनी नेपाल की विद्या और छत्तीसगढ़ की विद्या भी मैं जानता हूँ, और ये सब बंगाल का भी है। मतलब कई जगह लोगों का जो है सत्संग किया ऐसे साधक तांत्रिकों के साथ उठ बैठे, तो बस ये उसी का ये फल है। तो बहुत प्यार से वो बुजुर्ग मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह भी दिए, तो ये सिखाया उन्होंने, जो आज भी याद है। तो उन्हीं में से पौन तो को सिखाता है कि यहाँ अनमना कर दी जब ही तुम्हें। हाँ जी। तो ये, तो इसमें बता देना चाहूँगा मैं, वो प्रयोग बताने जा रहा हूँ मैं कि इसको कैसे करते हैं, कैसे करना, कैसे नहीं करना है। ये जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही गुप्त और गोपनीय प्रयोग है, तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, कोई देगा भी नहीं। जो चीज़ मैं देने जा रहा हूँ ये एक शमशान से की जाने वाली एक जो है बहुत ही प्रचंड भयानक ये मोहनी जो है तंत्र प्रयोग है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत से लोग परेशान हैं। पहले तो मेरा मन नहीं करता था कि ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं मुझे भाई छुपा के रखना पड़ता है, अब ऊपर वाला ने चाहिए तो देना भी पड़ता है। तो लोग जो है हजारों लाखों रुपया जो है बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, कोई प्रेमिका से परेशान है, वो प्रेमिका से नाराज है, कोई प्रेमी से नाराज है। हाँ, किसी की पत्नी मायके चली गई है रूठ के, या कोई किसी के इश्क में बेकरार पागल होकर के रो रहा है, उसका दिल दुखी, आत्मा दुखी है, दिन रात उसको चैन नहीं, नौकरी काम धंधा वगैरह सब कुछ छूट गया। क्योंकि भाई प्यार में, इश्क में ऐसा होता है, इश्क का दर्द जो होता है ना, वो साथ कोई और दर्द नहीं होता। अरे मैं खुद भुगत भोगी हूँ भाई, ठीक है ना, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। अरे मैं भी खुद इस रास्ते से गुजरा हूँ, तब जाकर के मुझे इन सभी चीज़ों का मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, सीखना पड़ा। हाँ, और जिसका जो रिजल्ट मिला मुझे, वो चीज़ मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। खैर ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा मैं, जो बताने जा रहा हूँ बस सोच समझ के करना भैया। एक बार जिसके ऊपर ये प्रयोग हो गया, तुमने खिला दिया ना, जिंदगी भर के लिए उसका वशीकरण है, काट बहुत ही मुश्किल है।
ठीक है। मैं तो ये नहीं कहता कि भाई तुम करो, मेरा तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में ऐसे गुप्त गुप्त प्रयोग है जो तुम लोगों को यूट्यूब किताब कॉपी वगैरह इधर कहीं मिलेगा नहीं। खैर, मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई तुम्हें मंत्र का जाप करना नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक दिन का ये प्रयोग है, एक रात का ये। चलो, आज सौभाग्य से आज शनिवार ही है ना, तो शनिवार के रात को तो शनि अमावस्या पड़ता है तो और भी बढ़िया। अगर शनि अमावस्या नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, पड़ता है कभी कभी शनि अमावस्या, है ना। अब की बार शनिवार था, अमावस्या भी था और तुम्हारे ग्रहण भी था, राइट। खैर, अगर शनि अमावस्या नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। शनिवार के दिन सबसे पहले तो क्या करना है, शाम को जा करके ना निमंत्रणा दे करके आना है। शमशान को निमंत्रणा दे के आना। थोड़ा सा एक शराब ले लो, है ना, 2-4 मिठाई ले लो, 2 या 5 मिठाई भी ले सकते हो, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 पान का बीड़ा, 5 अगरबत्ती, 5 या 7 अगरबत्ती, और थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल और साबुत उड़द 1 मुट्ठी, है ना। तो दीपक जलाना चाहो तो जितना श्रद्धा से करो उतनी अच्छी बात है। एक दीपक भी जला देना, कोई बात नहीं, श्रद्धा की बात है ना। और हो सके तो कलेजी भी चढ़ा दो, खुश हो जाएगा शमशान देवता। तो ये सब चीज लेकर के जाना है शमशान भूमि में। जो कोई भी मरा हो, जिसकी भी जो भी चीता है, जलती चीता मिलता है तो रात को चले जाना, जब सब लोग चले जाए। अगर जलती नहीं चीता नहीं मिलती है, कोशिश करो अगर जलती चिला मिल जाए तो जब सब उसके परिजन वगैरह चले जाए, शाम को देख के आना कि कहाँ कौन कहाँ क्या जल रहा है। तो रात को सब सब चले जाए तो 1-2 बजे वहाँ जा सकते हो, डरना नहीं है। अपने शरीर बंधन करके चले जाना, सुरक्षा करके, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम्हें जलती चिता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वही चीता जहाँ लोग जो जलाते हैं तो वहाँ राख तो मिलेगा ही, है ना। तो राख तो होगा, कोई बात नहीं, भली वो जलती चीता नहीं हो, कोई चीता तो जला हुआ राख तो है ना। तो वहां जा करके क्या करना है, उनको ये भोग वगैरह देना। शमशान के जो देवता है, ये काल भैरव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे शमशान वासियों, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये काम है, इसके लिए मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। और मैं आज रात को 12-1-2 बजे मैं आपको आधी रात, मध्य रात्रि में मैं आपको लेने आऊँगा। आपको मेरे साथ चल के मेरे काम को पूरा करना है, ठीक है। करना क्या, कलीजी चढ़ा दो, पान का बीड़ा चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, लौंग इलायची वगैरह जो जो मैंने बताया वो चढ़ा दो, ठीक है। और सिंदूर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चढ़ा दो, 5 अगरबत्ती जला दो, कलेजी शराब वगैरह जो भी है वो भोग में दे दो। और ये मेरा निमंत्रण, आप मेरा जो भी है निमंत्रण आप स्वीकार करें, वहाँ छोड़ देना है। एक बात मैं बता देना चाहूँगा, ये चीज़ एक पन्नी में लेके जाना। तुमको जो है बिल्कुल नंगा होना है, शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। एक पन्नी में रख लो, नंगा, एक धागा भी नहीं होना चाहिए। अंगूठी वगैरह कुछ माला पहना है, घड़ी, वो भी सब उतार दो, बिल्कुल नंगा। नंगा होकर के तब जा करके भोग वगैरह वहाँ देना, भेंट देना, उनको निमंत्रणा देना है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब हमको जाना है रात को 12-1 बजे, तो इसी हिसाब से अब की बार कोई बात नहीं, तुम 1 मिठाई भी ले जा सकते, इसे 5 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो जो मैंने सामान बताया वो सभी दोबारा लेकर के जाना है रात के 12 बजे। थोड़ा सा जल भी ले जाना, दीपक वगैरह, 7 अगरबत्ती। हालांकि मैं कहने को तो देखो, चावल और उड़द लेके जाओ, वैसे ऐसा भी कर सकते हो, पर नहीं, जितना सम्मान दोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। किसी को तुम सम्मान दोगे, हाँ। अब कोई तुम्हारे पास आया, तुमने उसे पानी दे दिया, वो मतलब, और तुमने उससे, हाँ, सम्मान से तुमने भैया उसको पानी भी पिलाया, ठंडा भी पिलाया, और नॉर्मल खाने की जगह तुमने मटर पनीर की सब्जी,
और डबल चाबी की चावल खिला दी, हाँ, कितना खुश होगा वो, होगा कि नहीं। तो वही वाली बात है, जितना जितना तुम सामग्री जो भी जो अपनी श्रद्धा से जितना तुम दे सकते हो चढ़ा सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फूल है तो तुम्हारे पास फूल भी लेके जाओ, फूल भी चढ़ा दो। क्यों? एक सम्मान दे रहे हो तुम, और वो शक्ति तुमसे खुश क्यों नहीं होगी, और खुश होकर के 100% तुम्हारा कार्य को करेगी। उनको क्या चाहिए? उनको श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, और क्या चाहिए उनको? यही तो चाहिए। खैर, अब ये बता रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे भी गद खुशी से मैं गदगद हो रहा हूँ। अब इस हिसाब से ये सामग्री यहाँ से लेकर के जाना है और फिर नंगा होना है। ठीक है, नंगा होना है और क्या करना है, एक कफन का टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा माचिस वगैरह यहाँ से लेके जाना, कफन का टुकड़ा लेके जाना है, मतलब सॉरी, हाँ, वहाँ से उठा लेना है नंगा होकर के। ये सब काम नंगा होकर के करना है, कपड़ा वगैरह उतार देना सब। रात को तुम यहाँ से जाओगे, जब पहले तो निमंत्रण दे, अब हमको दोबारा जाना है, तो फिर जो शमशान जो है, जो चीता जो राख है जहाँ आदमी को जलाते हैं, अब उसकी परिक्रमा करेंगे कितने? 7 चक्कर उसको लगाना है। क्लॉक बाई, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है ना, तो उसी हिसाब से, मतलब लेफ्ट से राइट है, तो 7 चक्कर लगाना है। 7 चक्कर लगाओगे, उसके बाद तुम्हें जितना भी राख चाहिए वो ले लो, और वो कफन का टुकड़ा, ठीक है ना। थोड़ी सी सामग्री वगैरह बचा लेना। तुम्हें पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहाँ जाकर के पीपल को भी पूजा दो, धूप अगरबत्ती वगैरह सब कुछ करके उसको भी पूजा दो, और वहाँ जाकर के इसको जला देना है कफन को, और इसकी राख जो है, शमशान का जो भस्म है उसमें मिला देना, शमशान की भस्म में उसको मिला देना। उसके बाद उसको जंगल में कहीं छुपा दो, घर लेकर के मत आओ, उसको छुपा दो, ठीक है। उसको वहीं कहीं छुपा दो, घर आ जाओ, नहा धो करके सो सकते हो। अब इसको प्रयोग कैसे करना है? वैसे तो इसमें मंत्र की ज़रूरत नहीं, ये तंत्र है, ठीक है ना। ये तंत्र है, और मंत्र से अभिमंत्रित कर दे तो ये और भी शक्तिशाली हो जाएगा। मंत्र में गुप्त रखूँगा, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, और भी ढोंगी पाखंडी लोग बैठे पड़े कि मेरे यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट ना कर दे, इसलिए भाई डर लगता है। क्योंकि मंत्र वो स्वयं सिद्ध है, ग्रामीण मंत्र है वो, और गुरुमुखी मंत्र है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वयं सिद्ध है वो। कहने का मतलब पकी पकाए वो भात है, वो चावल का पकी पकाया वो खाना है, कच्चा नहीं, वो पहले पका रखा ऑलरेडी। जैसे तुम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऑलरेडी तुमको पहले ही जो है पका हुआ, यानी कि सिद्ध किया हुआ मिलेगा ना, तो ये पकाने की ज़रूरत नहीं, पहले ही पका रखा है साधना के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से। तो जो मैं मंत्र दूंगा वो तुम्हें जागृत करने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं जागृत है, वो स्वयं सिद्ध है। तुम्हें तो सिर्फ प्रयोग करते समय उसको बोलना। अब प्रयोग करते समय कैसे बोलना? मंत्र बिना मंत्र के भी ये काम कर जाएगा, ठीक है ना। अब प्रयोग कैसे करना है? 108 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार देंगे। मंत्र जो है बहुत ही खतरनाक गुरुमुखी ग्रामीण सावर मंत्र है, बहुत ही उग्र प्रचंड ये मंत्र है, तो इसलिए सोच समझ करके इसका प्रयोग करें। अभिमंत्रित करके एक चुटकी राख किसी भी खाने पीने की चीज़ में खिला देना है, बस फिर देखो चमत्कार। 24 घंटे के भीतर भीतर
वो तड़पने लगेगा। लड़का होगा तड़पने लगेगा, लड़की होगी तड़पने लगेगा, व्याकुल बेचैन होकर मिलने की कोशिश करेगा, मिलना चाहेगा, शारीरिक संबंध बनाने की प्रबल इच्छा रखेगा। सोच समझ करके इसका प्रयोग करें। अपनी वासना पूर्ति करने के लिए किसी की बहन बेटी के ऊपर इस प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग ना करें, वरना ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है, परलोक में नहीं इसी लोक में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए जायज़ मकसद है, जायज़ काम है तो उसके लिए करें, भगवान भी साथ देगा, शक्ति भी साथ देगी। अगर नाजायज़ काम, हाँ, मन में पाप रख करके किसी के बहन बेटी को वश में करके, कंट्रोल में करके अपनी जो हवस पूरी करने के लिए अगर इन चीज़ों के करोगे, काम तो हो जाएगा, पर वो शक्ति तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शक्ति कोई इतने बावड़ी चूतिया नहीं है कि तुम्हारे इनके भोग फोग पे चले। वो काम तो करेगी, लेकिन गुस्से के साथ करेगी और उसका फल भी तुमको चखाएगी। ठीक है ना। मान लो किसी ने मैंने किसी से पैसा मांगा, या फिर उसने अपनी खुशी से दिया कि तुम इसे अपना इलाज वगैरह करो, अपना दूध वगैरह तुम पियो, फल फ्रूट खाओ। ठीक है, किसी सज्जन ने मेरे को दिया, अब उसी पैसे से मैंने, अब बताओ, चिकन खाया, दारू पिया, दारू पी के जो है हंगामा कर दिया। अब बताओ वो आदमी खुश होगा या गुस्सा करेगा? तो वही वाली बात है, सही जगह इस्तेमाल करोगे, शक्तियाँ खुश होगे, स्वयं वो मंत्र की शक्ति तुम्हारा साथ देगी। और गलत उसमें इस्तेमाल करोगे तो वही शक्ति तुम्हें जो है छोड़ेगी नहीं। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल जवाब अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और बिना फालतू के टाइम पास करने के लिए कोई फ़ोन ना करे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुझसे बुरा तो खैर छोड़ो। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।